नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर चुनावी हलफनामों में उम्र संबंधी कथित विसंगतियों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने उन पर सफल लेकर झूठ बोलने और चुनावी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। श्रीनेत ने कहा, एक व्यक्ति जिसका 2000 में परबत्ता से चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया और उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उसने अपना उम्र के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि जब उसने हलफनामा दिया था तब उसकी उम्र 25 साल नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि 2000 के मामले के दौरान प्रस्तुत चौधरी के 1981 के हलफनामे से पता चलता है कि वर्तमान में उनकी आयु 44 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने अपने हालिया हलफनामे में अपनी उम्र 56 वर्ष बताई है तथा जन्मतिथि 1968 बताई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चौधरी किसी जादू या आशीर्वाद से अपनी सुविधा अनुसार अपनी उम्र बदल लेते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब 1995 में हत्या हुई थी तब उनसे दावा किया गया था कि वह नाबालिग था और 15 साल का था। इस आधार पर अब उसकी उम्र 44 साल होनी चाहिए, तो फिर वह 56 साल के कैसे हो गए। श्रीनेत ने आगे कहा कि हलफनामे में गलत जानकारी देना अपराध है, संविधान के अनुच्छेद 173 का उल्लंघन है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। इससे पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री भाजपा नेता सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता के लिए वितरण पर सवाल उठाए थे। किशोर ने कहा, सम्राट चौधरी का अद्यतन हलफनामा जनता के लिए जारी कर दिया गया है। इससे पहले जब सम्राट चौधरी ने पूछा गया था कि उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की, तो उन्होंने कहा था कि यह हलफनामे में पढ़ा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने कामकाज विश्वविद्यालय से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स पूरा किया। पीएफसी उन लोगों के लिए है जो तमिल बोलते हैं। उन्होंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने 10वीं कक्षा पास की है या नहीं। इन चुनावों में एनडीए का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल राजद के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वाले महागठबंधन से होगा। साथ ही कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीआई, सीपीएम और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी भी इसमें शामिल है। इस बार बिहार में एक नए राजनीतिक खिलाड़ी प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जनसुराज पार्टी का भी आगमन होगा। आज आपके सामने कुछ खुलासे करने आए हैं और खुलासा जो है वो बीजेपी के पोस्टर बॉय सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार जी को लेकर है। पूरे विश्व में बिहार की, भारत की ख्याति सम्राट अशोक के नाम से जानी जाती है, लेकिन महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं। महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं और उन्हें ऐसा लगता है महामानव ने ये वरदान दिया है कि वो अपनी सहूलियत अनुसार अपनी उम्र जब चाहे बढ़ा लें और जब चाहे घटा लें। और इस पूरी प्रेस वार्ता के बाद हम आपको एक एक साक्ष्य और सबूत आपके इनबॉक्सेस में और उसकी कॉपी अगर चाहिए होगी तो आपको दे देंगे। अभी तक सम्राट चौधरी जी की डिग्री को लेकर खासा विवाद था, उस पर बड़े प्रश्न थे, उस पर संदेह था, सबूतों के साथ लोगों ने बड़े और जादू के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते सम्राट चौधरी जब मर्जी चाहते हैं 12-15 वर्ष अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, जब मर्जी चाहते हैं अपनी उम्र घटा लेते हैं। सहूलियत के अनुसार उनकी उम्र घट और बढ़ रही है। काश ऐसा वरदान हम सबको प्राप्त होता, लेकिन हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग महामानव और नॉन बायोलॉजिकल के लोग नहीं हैं। अगर होते तो शायद हम भी ऐसे ही अपनी उम्र घटाते बढ़ाते रहते। इस बार के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 56 वर्ष घोषित की है। उनका कहना है कि वो 1968 में पैदा हुए थे। आपसे बस थोड़ा सा फिगर सुनने का अनुरोध करती हूं। इस बार के चुनावी हलफनामे में उनका कहना है कि वो 1968 में 1968 में पैदा हुए थे। इस हिसाब से उनकी जो